पिता के 300 करोड़ की संपत्ति ठुकराकर क्यों बन गई सन्यासी? कौन है 9 साल की देवांशी? खेल कूद की उम्र में क्यों लिया सन्यास? जिस उम्र में बच्चे खेलते कूदते हैं, मस्ती करते हैं, टीवी देखते हैं और खूब चटकारे लेकर अपनी पसंद का खाना खाते हैं, उस उम्र में देवांशी ने सन्यास ले लिया। सुनने में भले ही आपको अजीब लग रहा हो, लेकिन बात बिल्कुल सच है। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक देश के बड़े हीरा कारोबारी की 9 साल की बेटी सब कुछ छोड़कर सन्यासिनी बन गई है। दुनिया की मोहमाया से दूर हो गई है। जिसने भी यह सुना दंग रह गया। आइए आपको देवांशी और उसके परिवार के बारे में बताते हैं। देवांशी के पिता करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं। उनके पिता धनेश सांघवी दुनिया की सबसे पुरानी हीरा कंपनी के मालिक हैं। धनेश सांघवी एंड सन्स कंपनी के फाउंडर महेश सांघवी के इकलौते बेटे हैं। इस हीरा कंपनी की शाखाएं देश के कई हिस्सों के अलावा दुनिया के कई देशों में मौजूद हैं। करोड़ों में कंपनी का टर्नओवर है। देवांशी उनकी बड़ी बेटी है। कंपनी की जिम्मेदारी उसे ही मिलने वाली थी, लेकिन संपत्ति की मोह माया छोड़कर वो सन्यासिनी बन गई। करोड़ों की संपत्ति होने के बाद हीरा कारोबारी का परिवार सामान्य जीवन जीता है। देवांशी ने धार्मिक शिक्षा में महारत हासिल कर ली। धार्मिक शिक्षा पर आधारित क्विज में उसने गोल्ड मेडल जीता। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, जारवाड़ी और गुजराती भाषाओं में उसने महारत हासिल कर ली। धर्म के अलावा उसने संगीत, भरतनाट्यम और योगा सीखा। परिवार वालों के मुताबिक देवांशी ने आज तक कभी टीवी नहीं देखा। 14 जनवरी से ही देवांशी की दीक्षा की शुरुआत हो गई थी। बीते बुधवार को 35,000 लोगों की मौजूदगी में उसने जैन धर्म की दीक्षा स्वीकार कर दी। राजकुमारी की तरह रहने वाली देवांशी ने साधारण कपड़े पहने, बाल मुंडवाए और इस दीक्षा समारोह में 4 हाथी, 11 ऊंट और 20 घोड़े शामिल किए गए। TOI की रिपोर्ट के मुताबिक देवांशी को बचपन से ही धर्म अध्यात्म में रुचि थी। उसने 9 साल की उम्र तक 357 दीक्षा ली थी। 500 किलोमीटर पैदल यात्रा जैन धर्म के रिवाज में शामिल हुई। देवांशी देश के जाने माने हीरा कारोबारी धनेश सांघवी की बेटी हैं। उनकी 2 बेटियां हैं, जिनमें देवांशी बड़ी बेटी है। धनेश अपनी पुश्तैनी बिजनेस को संभालते हैं। उनके पिता ने साल 1981 में उसके पिता मोहन भाई सांघवी ने सांघवी एंड सन्स डायमंड कंपनी की शुरुआत की, जिस कंपनी को मोहन भाई ने अपने खून पसीने से सींचा था। अब उसकी उत्तराधिकारी सन्यासिनी बन गई हैं।